आजकल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमारे एक मेंबर हैं संबित बोई जी। अभी 2 दिन पहले उनके टैंक में करंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी पावर वाला करंट। जी हाँ, उनके टैंक में करंट आ गया, यानी कि पानी में करंट था। अब उन्होंने उसको टच करने के लिए कहीं उंगली उसमें डाली और उनको जोर का झटका लगा। अब ये तो गनीमत रही कि उन्होंने अपना पूरा हाथ उसमें नहीं डाला। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आखिर एक्वेरियम के पानी में करंट क्यों आता है? देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहली चीज कि आपके जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं एक्वेरियम में, चाहे वो हीटर है, चाहे वो फिल्टर है, चाहे वो एयर पंप है, अगर उनमें से किसी में किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लीकेज होती है तो वो आपके पानी में आती है। एयर पंप के केस में तो हम कह सकते हैं कि ये शायद ही उस केस में पॉसिबल हो, क्योंकि एक्चुअली एयर पंप जो होता है हमारा टैंक के बाहर ही पड़ा होता है। तो उस केस में ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करने को नहीं मिलती। उसमें अगर करंट आपको पड़ा तो आप जब बाहर उस एयर पंप को हाथ लगाएंगे तभी आपको करंट पड़ सकता है, राइट। लेकिन इन केस अगर आपने अपने एक्वेरियम में हीटर लगा रखा है या फिल्टर लगा रखा है, तो ये दो ऐसी चीजें हैं, या लाइट लगा रखी है, वो भी एक कारण हो सकता है। अब ये 3 चीजें जो हैं वो डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में आती हैं। तो जब इन 3 इक्विपमेंट्स में किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिसिटी लीकेज होती है तब उस पानी में करंट आता है। हीटर के केस में अगर हीटर कहीं क्रैक हो जाए, एक्वेरियम का पानी उसमें घुस गया और हीटर बंद नहीं हुआ, 2 केसेस हैं। या तो हीटर ब्लास्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा और उसकी पावर सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी। दूसरा केस ये है कि वो बंद नहीं होगा बट उसमें पानी अंदर चला जाएगा और वो चालू रहेगा। उस केस में अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका जो एलिमेंट है वो पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो नेचुरली है कि एक्वेरियम के पानी में करंट आएगा। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस है कि अगर आपके एक्वेरियम में एक लाइट लगी हुई है, अब वो उसमें भी 2 केसेस हैं। एक है कि आपने लाइट जो है वो ढक्कन के ऊपर लगा रखी है, यानी कि लगी तो अंदर ही है बट वो ढक्कन में लगा रखी है। उस केस में क्या होता है कि अगर आपके टैंक में इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है, और इवेपोरेशन से नेचुरली है कि पानी ऊपर जाता है और ढक्कन पे जाता है। जब ढक्कन पे जाएगा पानी और वहां पर अगर कोई वायर कट गया है उस लाइट का, या कहीं से थोड़ा बहुत वो नंगा आपको नजर आ रहा है, तो अगर पानी उस कांटेक्ट में आएगा तो हो सकता है कि आपके एक्वेरियम के ढक्कन और पानी में करंट आए। उसके अलावा आपका एक इक्विपमेंट बचता है, वो है फिल्टर। अब ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हमेशा पानी में ही सबमर्ज्ड रहता है। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि कभी भी आप जब भी पानी में हाथ डाल रहे हैं तो आपके कोई भी इक्विपमेंट्स जो हैं वो ऑन ना हो। मैं बहुत बार ये चीज बता चुका हूं। हमेशा ये चीज गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए कि कभी भी जब भी आपकी इक्विपमेंट्स ऑन हैं, चाहे वो हीटर है, चाहे लाइट है, चाहे फिल्टर है, अगर आपके इक्विपमेंट्स ये सारे ऑन हैं या इनमें से कोई एक भी ऑन है, तो आपको अपने एक्वेरियम में कुछ मेंटेनेंस करनी है, कुछ काम करना है, तो आप उसमें पानी में हाथ तब तक नहीं डालेंगे जब तक ये सारे इक्विपमेंट्स आप ऑफ नहीं कर देंगे, राइट। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन जो है सबसे बड़ा वही यही है। आप सब जानते हैं कि देखिए, बिजली, आग, पानी, ये तीनों चीजें जो हैं वो कभी भी इंसान की दोस्त नहीं बन सकती। पानी, गहरे पानी में आप जाएंगे, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप डूबेंगे डूबेंगे, राइट। आग में अगर आप चले गए तो आग में आप कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते जब तक आपने कोई फायर प्रूफ कपड़े नहीं पहने हैं या इस तरह के कोई मेयर अप्लाई नहीं किए अपने ऊपर, राइट। इसी तरह से बिजली है। बिजली को
कोई भी कितना भी ट्रेंड आदमी हो, कभी ना कभी उसने झटका जरूर खाया है। तो बिजली भी कभी किसी की दोस्त नहीं हो सकती। उससे खेलना, अपनी जान से खेलना, आप मान सकते हैं, आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अभी रिसेंटली पीछे एक केस हुआ था, हमारे ग्रुप में भी शादाब जी ने शायद शेयर किया था। तो उसमें ये केस था, आप देखिए, ये मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं इसका। ये एक लड़का था, इनके घर में एक्वेरियम था और मेंटेनेंस करने के लिए या पानी में हाथ डालने के लिए इसने जैसे ही पानी में हाथ डाला, उसमें करंट था, कोई ना कोई इक्विपमेंट ऐसा था जो इलेक्ट्रिसिटी लीक कर रहा था जिसमें से। और जैसे ही इसने हाथ डाला, लड़का वहीं पे खत्म हो गया। उसको इतना जबरदस्त शॉक लगा, उसको संभलने का भी मौका नहीं मिला। और पेरेंट्स जो थे वो घर पे नहीं थे, लड़का अकेला था और उसकी मौत हो गई। बहुत दुखद घटना थी ये, झंझोड़ के रख दिया इसने सबको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कभी भी जब भी आप पे इक्विपमेंट्स ऑन है तो कभी भी आप पानी में हाथ नहीं डालेंगे, राइट। एक चीज। दूसरा, एक गलती हम लोग करते हैं कि जब भी फिल्टर वगैरह को एडजस्ट करना होता है तो उसको बंद किए बिना उसको पकड़ के ऊपर नीचे करते रहते हैं, उसको पानी से बाहर निकालते रहते हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिए, आपको बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर फिल्टर में से करंट आता कैसे, राइट। क्योंकि देखिए, फिल्टर जो बना होता है वो मोस्टली इस ढंग से तैयार किया जाता है एक्वेरियम फिल्टर को कि उसका कोई भी पार्ट, स्पेशली उसकी जो मोटर है, वो उसके ऊपर पावर हेड में होती है। और अगर आप उसको खोल के देखेंगे, ऊपर का ढक्कन हटा के देखेंगे, तो वो उसकी जो मोटर होती है उसको प्लास्टिक को मोल्ड करके उसके अंदर बिल्कुल ढाल के जमा के वाटरप्रूफ कर दिया जाता है। सिर्फ एक तार होती है जो उसके साथ कनेक्टेड होती है और वो बाहर की तरफ आई हुई होती है, वही हमारे प्लग में जाके लगती है, राइट। अब जो संबित बोई जी के केस में भी हुआ वो यही था। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि फिल्टर में जब भी कोई तार होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिए ये पावर हेड है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें अगर मैं आपको ऊपर का हिस्सा खोल के दिखाऊं तो देखिए, ये अंदर जो है ये बिल्कुल सबमर्ज्ड है। जो इसकी कॉइल्स हैं वो इसके अंदर हैं, लेकिन वो पानी के साथ टच नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये मेल्टेड प्लास्टिक है, पिघलाया हुआ प्लास्टिक है, उसको मोल्ड करके उसके अंदर उसको फिक्स कर दिया गया है और ताकि वो पानी के कांटेक्ट में ना आए। अब इसमें से सिर्फ उस मोटर से ये तार निकल रही है और ये इसके आगे शू तक जा रही है। ये शू हमारा लगता है प्लग में। अब जब उसको ऑन करते हैं तो ये उस मोटर को ऑन करता है और फिर वो काम करना स्टार्ट करता है। इसका मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि फिल्टर कैसे काम करता है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर देखना हो। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फिल्टर के शॉक मारने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? वो रीजन ये होता है कि काफी टाइम्स तक जब इसको हम यूज करते रहते हैं तो कुछ केसेस में ये तार जो है, बाकी यहां कहीं से क्रैक नहीं होगी, ये तार यहां पर जहां इसका जॉइंट है, या तो यहां अंदर से क्रैक होगी, या जब इसको ढक्कन को हम लगा देते हैं इस तरह से, तो ये यहां से क्रैक हो जाती है। ये ऊपर का इसका जो कवर है ये कट जाता है और कटने के बाद अंदर जो दो तारें हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें से एक तार जो है वो भी थोड़ी सी कट जाती है। अब जब वो कट गई तो नंगी हो गई और वो पानी के कांटेक्ट में आएगी, तो इसमें से पानी में करंट डिस्पर्स हो जाएगा, राइट। ये होता है कि फिल्टर में से करंट कैसे निकलता है। अब करते हैं बात कि अगर एक्वेरियम में करंट आ गया, फिल्टर आपका फाल्टी है, उसमें से करंट लीक हो रहा है और आपके एक्वेरियम के पानी में करंट है। अब उस पानी में तो नेचुरली हमारी फिशेस भी हैं, तो उन फिशेस को क्या करंट लगता है या नहीं लगता है? आप बताइए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए, क्या उनको करंट लगेगा या नहीं लगेगा।
चलिए मैं बताता हूं, उनको करंट नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारा जो टैंक होता है वो कांच का बना हुआ होता है। ये आप सबको मालूम है। कांच जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, यानी कि विद्युत का कुचालक है। इसमें से बिजली जो है वो पास नहीं कर सकती। एक कुचालक होते हैं, एक सुचालक होते हैं, यानी कि एक कंडक्टर्स हैं और एक नॉन कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स या सुचालक वो हैं जिनमें से बिजली जो है वो पास हो जाती है, और कुचालक या नॉन कंडक्टर वो वस्तुएं होती हैं जिनमें से बिजली जो है वो पास नहीं होती। जैसे सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी में से हमेशा पास हो जाएगी, बट सूखी लकड़ी में से नहीं होगी। रबड़, रबड़ के अगर आपने स्लीपर्स डाले हुए हैं, चप्पलें डाली हुई हैं, तो आपको करंट नहीं लगेगा। ओके, अब जब उस फिल्टर में से करंट पास हो रहा है और वो उस पानी में फैल रहा है, तो पानी में डेफिनेटली करंट है। अगर आप उस समय एक टेस्ट पिन लेके, या टेस्टर जिसको इलेक्ट्रिसिटी टेस्टर बोलते हैं, उसको लेके अगर आप उसको पानी में लगा के देखेंगे तो आपको वो इंडिकेट करेगा, उसकी लाइट जलेगी कि पानी में करंट है। बट फिशेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है वो नॉन कंडक्टर है और उसमें से बिजली पास नहीं होगी। फिल्टर आपका अंदर लगा हुआ है, उसमें से बिजली जो है लीक हो रही है। पानी में बिजली है बट उसको अर्थिंग नहीं मिल रही है। जब तक उस पानी में अर्थिंग नहीं मिलेगी तब तक उन फिशेस को करंट नहीं पड़ेगा। अब होगा क्या? चाहे एक दिन उसमें फिशेस 24 घंटे उस करंट वाले पानी में रहें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कुछ नहीं होगा, उनको करंट नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए आपने उसमें उंगली डाली या अपना हाथ डाला और उस पानी में करंट है, तो आपके थ्रू जमीन की जो अर्थिंग है वो उस पानी में मिलेगी और वो करंट जो है आपके थ्रू होकर जमीन में जाएगा, और उस समय आपको भी शॉक लगेगा और फिशेस को भी शॉक लगेगा। तो ये है इसके पीछे की पूरी थ्योरी। तो इतना बस ध्यान रखिए। आपको मैं यही हिदायत देना चाहता हूं कि कभी भी आपको जब मेंटेनेंस करनी है, या किसी के भी अगर आप सर्विस करने जाते हैं, आप इस काम को कर रहे हैं और किसी की मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, किसी यार दोस्त के घर जा रहे हैं, रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तो बिल्कुल जाने बिना ऐसे ही देखने के लिए कि पानी ठंडा है, गर्म है, एकदम से पानी में हाथ मत डालिए। बहुत रिस्की है, आपकी जान खतरे में हो सकती है, आप दूसरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। राइट? तो समय समय पर टेस्टर के साथ उसको चेक जरूर करते रहें कि क्या उसमें करंट है या नहीं है। अगर आपको उसमें करंट नजर आता है तो फाइंड आउट कीजिए कि करंट किस में है। फिल्टर में करंट है, फिल्टर को बाहर निकालिए, ऑन कीजिए उसको और टेस्टर लगा के देखिए, आपको करंट महसूस होगा, पता चलेगा। उस फिल्टर को दोबारा यूज मत कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसकी जगह पे नया फिल्टर लगा दीजिए। अगर एक्वेरियम हीटर में से करंट आ रहा है, वो थोड़ा क्रैक हो गया है, उसको यूज मत कीजिए, हीटर को रिप्लेस कर दीजिए। इसी तरह से अगर आपकी लाइट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि फॉल्टी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स मत यूज कीजिए, और जब तक आपके इक्विपमेंट्स ऑन हैं तब तक उनमें हाथ मत डालिए, बिना बेवजह उसमें हाथ मत डालिए। एक तो आपकी जान को भी खतरा है, फिशेस की भी जान को खतरा है, और दूसरी चीज कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। आपके हाथ जो होते हैं उनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो बाहर से हम जब आते हैं, तो अपने हाथ बिना धोए कभी भी एक्वेरियम में हाथ मत डालिए, आप उसमें इंफेक्शन फैला सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूं आपकी नॉलेज बढ़ी होगी इससे, और आप अपने आप को और दूसरों को भी सेफ कर पाएंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज के बारे में पता चल सके और ये अवेयरनेस जो है हम दूसरों में फैला सकें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ में नोटिफिकेशन बेल है, उसको प्रेस करके आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा,
क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो मिलेंगे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और मनोरंजक वीडियोस के साथ। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।